आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है प्रकृति और कारण के रूप में। प्रकृति कहता है कि दाब और ताप की दी गई स्थितियों के लिए द्विपरमाणु गैसों के तुलना में एक परमाणु गैसों में ध्वनि की चाल अधिक होती है। और कारण के तौर पर यह कह रखा है कि तरंग गति का विरोध एक परमाणु गैस की तुलना में द्विपरमाणु गैस में अधिक होता है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि प्रकृति और कारण क्या दोनों सही हैं और कारण क्या कथन की सही स्पष्टीकरण देता है। दूसरा, प्रकृति और कारण दोनों सही हैं किंतु कारण क्या कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता। तीसरा हमारे पास है कि प्रकृति सही है किंतु कारण गलत है। और चौथा, प्रकृति और कारण दोनों गलत हैं, ये कहा गया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा वो हमें समझना है। ठीक, बात किसकी की गई है? दाब और ताप। तो अभी हमें ध्वनि की चाल देखनी है। ध्वनि क्या है? ध्वनि हमारे लिए एक तरंग होती है। किस प्रकार की? यांत्रिक तरंग होती है, जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंग के रूप में। ठीक है, तो उसके संचरण के लिए अगर माध्यम की आवश्यकता है तो माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। जैसा कि माध्यम अगर यहाँ पर दिया गया है गैसों के लिए, ठीक है, कौन कौन सी गैसें हैं यहाँ पर? एक परमाणु गैस, द्विपरमाणु गैस। तो गैसों में जो ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल जो होती है उसे हम v के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है वर्गमूल के अंदर गामा p बटे रो के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास हुआ इतना मान। अब देखिए, इस बीच अगर हम देखें तो जो p है वो दाब को बता रहा है। ठीक है, दाब के परिमाण को बताएगा और इस तरह से रो जो वो है वो घनत्व के मान को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो दाब और घनत्व हमारे पास हुए। और गामा यहाँ पर क्या बताता है? विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात को बताता है, नियत क्रमशः, नियत दाब और नियत आयतन पर। ठीक है, तो ये अनुपात हम केवल लिख देते हैं इसे। इस समीकरण में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम ताप की दी हुई स्थितियों के लिए, ये बोला जा रहा है कि हमारे पास दो गैसें हैं, एक द्विपरमाणु गैस है, एक परमाणु गैस है। दोनों के लिए ताप की कंडीशन जो ताप है वो दोनों के लिए समान बताई गई है। ताप का मान नियत है, सी के रूप में कांस्टेंट हमने नियत बता दिया। अब ताप नियत होता है तो इस बीच पे आदर्श गैस समीकरण के हिसाब से ही हम देख लें तो पीवी बटे होता है एन आर टी के रूप में। ये पूरा मान नियत हो गया। ठीक है, टी का मान नियत है, ये पूरा मान नियत हो गया। पूरा मान नियत हुआ, इसका मतलब है कि अगर हम इसके संगत पर, जैसे पी हमने ले लिया, ठीक है, अगर हम आयतन की बात करें तो क्या लिखा जा सकता है? द्रव्यमान बटे घनत्व हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से देखें तो ये मान भी हमारे पास नियत ही रहा। ठीक, अब देखिए कोई भी गैस है तो गैस अगर वही है तो द्रव्यमान भी उतना ही होगा। तो पी बटे रो का जो मान होगा वो एक तरह से एक नियत राशि होगी। ठीक है, जैसे जैसे पी में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन होगा उतने ही अनुपात से घनत्व में परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारे लिए नियत ताप की स्थिति। और पी हमारे पास क्या बन जाती है? दाब की स्थिति। दाब भी नियत है बोला गया। ठीक है, ठीक, तो हमारे पास ताप और दाब नियत है बोले गए हैं। अब इस बीच पे बढ़ता दिख रही है तो दाब पर नहीं दिख रही, घनत्व पर नहीं दिख रही, केवल अनुपात पर दिख रहा है। अब हम यहाँ से चालू करेंगे एक परमाणु और द्विपरमाणु के लिए। परमाणु गैस के लिए बात करें तो गामा का मान हमारे पास 1 के रूप में होता है 1.67। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम द्विपरमाणु गैस के लिए बात कर दें, मतलब ये परमाणु की संख्या जितनी बढ़ती जाती है, एक अणु में परमाणु की संख्या जितनी बढ़ती जाती है, गामा 2 के रूप में अगर हम लिखें 1.4। ठीक है, तो मान क्रमशः घटते चला जाएगा। उसी तरह बहुपरमाणु के लिए देखें, मान और कम होगा। इस बात से हम तुलना कर पाएंगे। ठीक है, गैसों में ध्वनि की चाल की, गैसों में ध्वनि की चाल इस समीकरण से ही लेते हैं। V1 हम ले लेते हैं किस पे? एक परमाणु गैस के लिए। तो ये क्या होगा? ये सीधे सीधे किस पर निर्भर कर रहा है? गामा के मान पर। तो गामा 1 हमारे पास होता है तो ये मान ज्यादा होगा। ठीक है, किसकी तुलना में? द्विपरमाणु गैस में जो द्विपरमाणु गैसीय माध्यम में जो ध्वनि की चाल होगी वो यहाँ पर निर्भर कर रही है उस पर, गामा के मान पर। तो गामा 2 हमने कहा, गामा 2 का मान कम है तो उसके संगत वेग का मान भी कम होगा, मतलब ध्वनि के लिए उसके वेग का मान भी कम होगा। तो किसके लिए ज्यादा है? ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर किसके लिए ज्यादा है? ये है एक परमाणु के लिए ज्यादा और द्विपरमाणु के लिए कम। तो यहाँ पर दिया हुआ है दाब और ताप की दी गई स्थितियों के लिए द्विपरमाणु गैसों की तुलना में एक परमाणु गैसों में ध्वनि की चाल अधिक होती है। तो ये हमारे लिए सही है, लेकिन कारण क्या बोला है? तरंगति का जो विरोध है एक परमाणु गैस की तुलना में द्विपरमाणु गैस में अधिक होता है। देखिए, ये विरोध का टर्म जो है वो सही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बताया गया है, हमने क्या देखा? हमने देखा उनमें विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात के आधार पर। तो विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात यहाँ पर कारण के तौर पर सही होता, कारण यहाँ पर गलत है। प्रकथन से ही कारण गलत कहाँ मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है विकल्प सी पर। विकल्प सी क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।